को। आप लोग ने अभी बहुपद फलन देखा था। उस बहुपदी फलन के बाद अब हम अगली वीडियो में बात कर रहे हैं परिमेय फलन के बारे में। और परिमेय फलन को परिभाषित करने के लिए आपको बहुपदी फलन पता होना जरूरी था, इसलिए पहली वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें बहुपदी फलन आपको समझ में आएगा, तब जाके परिमेय फलन। आपने परिमेय फलन को छोड़िए, आपने परिमेय संख्याएं पढ़ी होती। क्या होती थी आपको यहाँ याद दिला देता हूँ मैं। परिमेय संख्या किसे कहते थे? 10th में आपका उससे पहले भी पढ़ा है, लेकिन परिमेय संख्या के बारे में आप कह रहे थे जो किस रूप में लिखी जाती है? P/Q रूप में लिखी जाती है, जहाँ P और Q दोनों क्या होते थे? इंटीजर होते थे, पूर्णांक होते थे। लेकिन एक शर्त होती थी कि जो हर में लिखा हुआ है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0। इसी तरह की बातें यहाँ पर भी होंगी। परिमेय संख्या में ये पूर्णांक होते थे। परिमेय फलन में भी मैं इसी तरह के नोटेशन यूज कर लेता हूँ। फलन कह रहा हूँ तो मैं परिमेय फलन का नाम f(x) करके ही लिख रहा हूँ। मैं कोई भी फलन हो मैं f(x) से ही लिख रहा हूँ। अंश और हर में संख्याएं नहीं होंगी, इसमें क्या होंगी? अंश और हर में बहुपद होंगे, Px/Qx। बाकी आप स्मॉल लेटर का P लिखो चाहे कैपिटल लेटर का लिखो, ठीक। कैपिटल P लिख देता हूँ, चलो कैपिटल Px अपॉन में कोई दूसरा फलन कैपिटल Qx। जहाँ P और Q क्या होंगे? नंबर नहीं होंगे ना। जहाँ जो अंश में लिखा है और जो हर में लिखा है दोनों ही क्या होंगे? बहुपद होंगे, बहुपद, ठीक है। और दूसरी चीज, जो हर में बहुपद है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर में बहुपद जो है उसका मान 0 हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 अगर होता है तो वो डिफाइन नहीं होता है। तो परिमेय फलन क्या हुए? जो किस रूप में लिखे जाएं? अंश बट्टे हर के रूप में लिखे जाएं। अंश तथा हर दोनों में ही क्या होने चाहिए? बहुपद होने चाहिए। जो हर में बहुपद लिखा है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो कभी भी आपको परिमेय फलन एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तो आप इस तरह से मान लेंगे Px/Qx। आप कहोगे किताब में ऐसा लिखा है, किताब का नोटेशन ये लिखे fx/gx। अब अंश में भी एक फलन, हर में भी एक फलन। अब इस नए फलन का नाम क्या कहें? कुछ नया नाम hx कहना पड़ जाएगा, या फिर आप कह सकते हो सर कैपिटल F कह दीजिए इसको। तो ये एक नया फलन जो किस रूप में लिखा गया? अंश तथा हर के रूप में लिखा गया। और फिर बताना पड़ेगा, अगर परिमेय फलन कह रहा हूं तो fx और gx क्या है? बहुपद है, कहेंगे आप, बहुपद है। और gx जो हर में लिखा है वो वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये नोटेशन तो कुछ भी लिखे जा सकते हैं। आप बस ये समझिए कि अंश तथा हर में बहुपद लिखा होगा और जो हर में बहुपद लिखा होगा उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। एक बात मैं और कहता हूं कि जो दोनों बहुपद लिखे हुए हैं, इन दोनों बहुपदों में कोई भी गुणनखंड, जो आप बहुपद है उसके भी गुणनखंड करेंगे, दूसरे नीचे बहुपद है उसके भी गुणनखंड होते हो, दोनों में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। क्या लिख देता हूं? Px तथा Qx का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो होंगे ही, लेकिन दोनों का कॉमन नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ जिसे कॉमन कहते हैं वो चीज है, गुणनखंड ना, ठीक है। तो परिमेय फलन आप समझ गए होंगे, जो किस रूप में लिखा जाएगा? अंश तथा हर में बहुपद लिखे जाएंगे। हर वाले बहुपद का मान 0 नहीं होना चाहिए, और अंश तथा हर में जो बहुपद लिखे उन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। नोटेशन आप FG के फॉर्म में लिखे या PQ के रूप में लिखे, वो आप समझिए। फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बुक में एग्जाम्पल दे रखा है 1/x का। तो फलन दिया है 1/x। अब आप कहोगे क्या ये है नहीं परिमेय फलन? आ सकता है ना। ऊपर देखिए ये एक 1 लिखा है तो ये अचर पद हो गया, 0 डिग्री का बहुपद है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए तो 1 0x + 0x² ऐसे एंड सो ऑन। तो ये 0 डिग्री का बहुपद है और यह 1 डिग्री का बहुपद है। क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी? इसको परिभाषित करने के लिए हर में जो लिखा हुआ है उसका मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और इस फलन को हम व्युत्क्रम फलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम फलन। और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि परिमेय फलन कहूंगा नहीं कहूंगा, कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि अंश हर में दोनों जगह बहुपद है। ये 0 डिग्री का बहुपद है और ये 1 डिग्री का बहुपद है। इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए y = fx = 1/x। इसका मान मैं क्या नहीं दूंगा? 0 नहीं दूंगा। 0 देने से दूंगा तो क्या हो जाएगा वो भी देखूंगा मैं। x का मान अगर मैं 1 देता हूं तो फंक्शन का मान 1/x भी बनाएगा। 2 दूंगा तो 1/2 बन जाएगा। 3 दूंगा तो 1/3। आप समझिए ये वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। 4 देंगे तो 1/4। ऐसी रिजल्ट माइनस में लीजिए। -1 दोगे तो क्या बन जाएगा? -1 आ जाएगा। -2 देने में -1/2 आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मान भी होंगे, अभी देखते हैं। अभी अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, देखिए इधर की ओर को x, इधर की ओर को फंक्शन fx, और जो अभी फिलहाल ड्रॉ कर रहा हूँ वो 1/x का है। 1 देने में 1, 0 वाला दिया नहीं। अगर 0 देता तो आप देखिए 1/0 इन्फिनिटी होता, उसको बाद में बनाऊंगा मैं डायग्राम में। तो 1 पर 1
2 दोगे तो 1/2 छोटा हो गया, 3 दोगे तो और छोटा हो जाएगा 1/3, 4 दोगे 1/4 और छोटा होता रहेगा, 5 दोगे 1/5 और छोटा होता रहेगा। तो ये 1 के बाद का तो समझ में आ रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। ठीक, इसको ड्रॉ करने का तरीका देखिए, चिपकाया नहीं है मैंने, इसी के पैरेलल ड्रॉ करने लग गया। ठीक, और दूसरी चीज, अब आप कहोगे 1 से पहले, 1 के पहले आपसे 0 आ रहा था, लेकिन बीच का एक पॉइंट 1/2 रख के दिखाता हूँ आपको मैं। अगर मैं x के लिए 1/2 रख के दिखाता तो 2 आती, 1/3 रख के दिखाता तो 3 आती, 1/4 रख के दिखाता तो 4 आती। 1/2 मतलब 0 और 1 के जस्ट बीच में 2 आती, तो ये तो और ऊपर जाता। 1/3 और छोटा आता तो ये 3 जाता, और 0 अगर होता तो इन्फिनिटी होता। अब इन्फिनिटी कहाँ, बहुत दूर। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, जब आप इस तरह से चलोगे, इस तरह से इसको स्मूथ एंड से ड्रॉ करिए और इसको इस एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। तो ये एरो बना के छोड़ दिए, क्योंकि ये आगे को चलता रहेगा, ऐसे इधर को। फिर ऐसे ही ऋण में जब दे रहे हैं, -1 पर -1, -2 पर -1/2, -3 पर -1/3, -4 पर -1/4, इस तरह से आता रहेगा। तो ये फिर चिपकाइएगा मत इसको इस एक्सिस के साथ पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक, और दूसरी चीज, फिर ऐसी -1/2 देते तो -2 आती, -1/3 देते तो -3 आती, और 0 आ जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक, तो डायरेक्ट याद करने का तरीका, x और y कोऑर्डिनेट एक्सिसों के बीच में आप क्या बना दीजिए, चांद जैसा बना दीजिए। मिलाना नहीं है, इसको टच नहीं करना है, इसके पैरेलल जैसा इस तरह से बना दीजिए, और ये इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब जैसा हो जाएगा। ठीक, जैसा यहाँ बनाया वैसे इसके अपोजिट कोऑर्डिनेट में। बाद में पढ़ेंगे, इसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक, तो ये व्युत्क्रम फलन के बारे में आप समझ गए होंगे। तो परिमेय फलन की परिभाषा दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए, जिसके अंश तथा हर में बहुपद होते हैं। उन दोनों बहुपदों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और हर में जो बहुपद लिखा है उसका मान x के किसी भी मान पर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशनें लिखना कंपलसरी होता है परिमेय फलन को परिभाषित करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।